तो बॉलीवुड जगत ने इंडिया को फिल्मी पर्दे के कई सारे विलेंस दिए हैं, लेकिन बॉलीवुड का सबसे यादगार विलन रहा है अमरीश पुरी का हर एक किरदार। अमरीश पुरी ऐसे पहले एक्टर हैं जिनके विलन के किरदारों को भी लोग प्यार से याद करते हैं। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम 5 में पहली बार अमरीश पुरी को उनकी एक्टिंग के लिए सराहा गया। उस फिल्म से वह सबकी नजरों में आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का किरदार निभाया और आज उनके जाने के इतने सालों बाद भी लोगों को उनकी यह परफॉर्मेंस याद है। कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के बाद भी उन्हें मिलने वाले रोल्स की डाइवर्सिटी कम नहीं हुई और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नई एक्टर्स के साथ काम किया। अमरीश पुरी का जन्म आजादी से पहले लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सिनेमा जगत में जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा, उस समय वह 40 साल के थे। उससे पहले उन्होंने थिएटर में अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश किया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर वे अपना फिल्मी करियर जल्दी स्टार्ट करते तो शायद वह आज ज्यादा सक्सेसफुल होते, लेकिन अमरीश जी का मानना था कि छोटी उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत उनकी सबसे बड़ी गलती होती और आज जितने सक्सेसफुल वो थे उसकी आधी सक्सेस भी उन्हें नहीं मिलती। जब उन्हें थिएटर में एक्टिंग करते हुए काफी समय बीत गया तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह थोड़े दिन और थिएटर में रहते तो अपने अगले महीने की बिजली पानी के बिल देने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। उनके भाई पहले से ही इंडस्ट्री में थे और काफी नाम भी कमा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। अमरीश बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और फिर इसके बाद हॉलीवुड भी पहुंचे। उन्होंने गांधी जैसी फिल्में की जो उनकी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्मों में से एक बनी। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अमरीश पुरी ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं काम किया, बल्कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, हॉलीवुड, मराठी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। कुछ ही सालों में वे एक जाने माने थिएटर आर्टिस्ट बन चुके थे और उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, उनकी आखिरी फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम था कच्ची सड़क। हालांकि इस आखिरी फिल्म को देखने से पहले अमरीश जी की सेरिब्रल हैमरेज के कारण मृत्यु हो गई। उनकी मूवीज करण अर्जुन, नायक, चाची 420, इंडियन जॉन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम, गदर एक प्रेम कथा, मिस्टर इंडिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। उनका मानना था कि अगर कोई भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास परिवार का और दोस्तों का सपोर्ट हो, और शायद यही वजह है कि आज उनके को स्टार उन्हें बहुत प्यार और इज्जत के साथ याद करते हैं। दोस्तों, जब वो अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में फेल हुए तब उन्होंने सीनियर डिविजनल क्लर्क के तौर पर इंश्योरेंस फर्म ज्वाइन किया, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद भी 6 साल तक काम किया और इस दौरान वे उर्मिला दिवेकर से मिले, जिनसे कुछ सालों बाद उन्होंने शादी की। आपको अपनी फिल्मों के लिए हीरोज और अच्छे किरदार निभाने वाले लोग तो जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन एक बुरे इंसान का किरदार निभाने वाला कभी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि यह किरदार इस तरह से निभाना होता है कि ऑडियंस आपकी एक्टिंग को सराहे भी और विलेन के कैरेक्टर से भी नफरत करे, लेकिन उसकी इज्जत भी करे। और आज तक ऐसे किरदार सिर्फ अमरीश जी निभा पाए हैं। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो, वह अपने समय के हाईएस्ट पेड विलेन थे। कहते हैं हर एक इंसान की अपनी कीमत होती है और अगर आपको अपनी कीमत नहीं पता तो दुनिया आपको अपने पैरों तले दबा देगी, और यह बात अमरीश जी अब अच्छे से जानते थे। उन्होंने कई साल अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश किया था और उन्हें अपनी कीमत मालूम थी, अपनी एक्टिंग पर भरोसा था। यही वजह है कि उन्होंने एनसीपी की मूवीज छोड़ दी, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें उनकी मुंह मांगी कीमत नहीं दी। अमरीश जी का कहना था कि जब मैं अपनी एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ता, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, तो फिर मैं अपने पैसों में क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ। इतने साल अपनी स्किल्स मैंने पॉलिश करके अपनी कीमत बढ़ाई है, तो अब कम कीमत पर काम करके अपनी स्किल्स की बेइज्जती तो नहीं कर सकता। जोकर का फेमस कोट तो आपने सुना ही होगा, इफ यू नो समथिंग वेल देन डोंट डू इट फॉर फ्री। एक इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि अमरीश जी अपनी एक्टिंग और कैरेक्टर को लेकर इतने सीरियस थे कि उनके किस कैरेक्टर के शूज लेस किस तरह बांधे जाएं और किस कैरेक्टर की मूछें कितनी लंबी रखी जाएं और ऐसी कई दूसरी छोटी छोटी डिटेल्स पर भी अमरीश पुरी बहुत ध्यान देते थे। दोस्तों, अपने शब्दों में कहूँ तो वो एक परफेक्टनिस्ट थे। अच्छा दोस्तों, अमरीश पुरी जी की ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी बायोग्राफी की वीडियो सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।